ऑडियो 4 योग यज्ञ पद्धति। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। 10 गायत्री स्तवनम। 10:1 प्रेरणा। गायत्री महामंत्र का देवता है सविता। सविता प्रकाश, ऊर्जा, चेतना के आदि स्रोत को कहते हैं। भूमंडल के लिए प्रत्यक्ष स्रोत सूर्य है। इसलिए सामान्य रूप से सविता से सूर्य की संगति बिठा ली जाती है। सविता को ज्योतिपुंज, दिव्य मंडल के रूप में ही जाना जा सकता है। परमात्मा को उच्चतम आदर्शों शक्तियों का समन्वय समुच्चय कहा जाता है। इस प्रकार परमात्मा के प्रकट भासित होने वाले स्वरूप को ही सविता कहा गया है। गायत्री स्तवन में उसी प्राण शक्ति के प्रकाश एवं ऊर्जा के आदि स्रोत चेतना युक्त दिव्य मंडल को संबोधित किया गया है। उसकी महानताओं, दिव्य क्षमताओं का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमें पवित्र बनाए। वह सविता अनादि, स्वप्रकाशित, सभी लोकों का प्रकाशक, सभी तेजों का विशाल पुंज है। दुख, दारिद्र्य, व्याधियों आदि का नष्ट करने वाला है। वह त्रैलोक्य में देवों, सिद्धों, ऋषियों, सभी जनों से पूजित है। उसकी महिमा का गान वेदों, ज्ञानियों, सिद्धों, चारणों ने किया है। वह उत्पत्ति, पालन और प्रलय की शक्तियों से युक्त काल का भी काल, महाकाल, अनादि रूप है। वही सब प्राणियों में विशुद्ध आत्म तत्व के रूप में स्थित होकर सबका पालन नियंत्रण करता है। वह अगम्य है, ज्ञान का धन है। सूक्ष्म अंतःकरण के योग से उसका बोध होता है। सिद्ध योगी जन उस तक पहुंचने के लिए योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसका स्मरण वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञ सदैव करते रहते हैं। उस दिव्य ज्ञान पुंज को नमन करते हुए हम उससे बार बार उस पवित्रता की याचना करते हैं जो हमें उसकी कृपा का पात्र बनाए रख सके। क्रिया और भावना। सभी याजक गायत्री स्तवन सुने। अंतिम चरण पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम स्वयं भी दोहराए। मन से प्रार्थना करें कि हमारी भावना, विचारणा, स्वभाव को इतनी पवित्रता प्राप्त हो कि हम देव प्रयोजन में सक्रिय सहयोगी बन सकें। समयावधि के अनुसार हिंदी या संस्कृत में पाठ करें। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो
हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानधनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं सामास्ततेजोमयदिव्यरूपं पूनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पूनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता शुभ धर्म का बोध हमको करा दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं व्याधि विनाश दक्षं यज्ञ यजुःसामसु संप्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पूनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता ऋक्साम यजुर्वेद संचार करता हे भूर्भुवः स्वः में स्वप्रकाशित पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गः पूनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। सब वेद विद चारण सिद्ध योगी जिसके सदा से है गान करता हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पूनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। हे विश्वमानव से आदि पूजित नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता हे काल के काल अनादिश्वर पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं विष्णु चतुर्मुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यं। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित हे भक्त पालक हे पाप हरता हे काल कल्पादि के आदि स्वामी
पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम्। यस्मिन् जगत् संहरते अखिलं च पुनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे विश्वमण्डल के आदि कारण उत्पत्ति पालन संहार करता। होता तुम्ही में लय यह जगत सब पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्। सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यम् पुनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चलाओ पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गः। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठो से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनं योगपथानुगम्यम्। तत्सार्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मम तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता। 11 गायत्री मंत्राहुति। 11.1 प्रेरणा। देव संस्कृति में यज्ञ बहुत व्यापक अर्थों में लिया जाता है। उच्च आदर्शों को जीवन में प्रयुक्त करने के लिए किए गए संकल्पबद्ध प्रयासों को यज्ञ कहा जाता रहा है। ज्ञान यज्ञ, भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ आदि शब्दों के भाव से सभी परिचित हैं। इनमें कहीं अग्निहोत्र नहीं होता, फिर भी ये यज्ञ कहे जाते हैं। युग निर्माण अभियान के अंतर्गत यही प्रयास किया जाता रहा है कि जन जन को यज्ञीय आदर्शनिष्ठ, परमार्थनिष्ठ, परमार्थपरक पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा दी जाए, उसका अभ्यास कराया जाए। इस अभियान में अग्निहोत्र को कम और जीवन यज्ञ प्रक्रिया को सदैव अधिक महत्व दिया जाता रहा है। प्रत्यक्ष यज्ञों के 3 पक्ष होते हैं। एक अग्निहोत्र, दूसरा मंत्र प्रयोग और तीसरा साधकों याजकों की श्रद्धा भावना।
इन तीनों के संयोग से ही यज्ञ बनता है। दीप यज्ञ में अग्निहोत्र को स्वचालित ऑटोमेटिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दीपक में घी और अगरबत्तियों में हवन सामग्री की आहुति स्वचालित ढंग से चलती रहती है। उसके साथ जोड़ने होते हैं मंत्र और श्रद्धा भावना। कुंड में हाथ से आहुति डालने की क्रिया पर ध्यान रखने के कारण मंत्र और भावनाओं पर पूरी एकाग्रता नहीं बन पाती। दीप यज्ञ में आहुतियां स्वचालित हो जाने से उधर ध्यान बटाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधक पूरे मनोयोग से मंत्र और भावना के साथ एकात्मता स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए दीप यज्ञ अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं।